जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो हमारे पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, अगर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखें तो वी फाइंड कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट which includes the physical science, which includes the biological science, which includes the food science, and which includes the environmental science as well. Usually I used to talk on environmental science portion, biological sciences and the food sciences. तो I will stack कि अच्छा जनाब इन तीन पोर्शंस की अगर प्रिपरेशन को देखा जाए तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा बेसिकली। अब देखें इसमें जो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस का पार्ट है या फूड साइंसेस का पार्ट है या इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसमें तमाम चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स मौजूद हैं वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमें मैट्रिक लेवल के ऊपर, इवन आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है बायोलॉजिकल साइंसेस का, वहाँ पे ये चीज़ें हमें मौजूद मिल जाती हैं। तो इसमें एक तो चीज़ कोशिश करनी है स्टूडेंट्स ने कि अच्छा जनाब आपकी जो नोट्स मेकिंग है वो आपकी जो है बेसिकली आपका जो नॉलेज है या जिस तरीके से आपने टॉपिक्स को डेवलप करना है वो आपकी प्योर कोई नेचुरल साइंस की तरह से नहीं है, क्योंकि द सब्जेक्ट इज टेलिंग अस कि अच्छा मैं जनरल साइंस हूँ, सो वी नीड टू हैव कि अच्छा इसको हमने बड़ा जेनेरिकली जो है वो चीज़ों को तैयार करना है। एज फॉर एज द प्रिपरेशन कंसर्न्स तो जनाब इसमें आई विल सजेस्ट कि अच्छा जनाब हमारे पास जो नोआ की किताब है वो मौजूद है, वो उसको कंसल्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वी आर हैविंग द लेक्चर्स एज वेल, लेक्चर्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा आप तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी नोट मेकिंग भी कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट, आई इनकरेज कि अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहें तो बहुत बेहतरीन है। जो कि हमारे पास देखें तो सोर्सेज को अगर देखें तो जितनी भी टॉपिक्स मौजूद हैं हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, तो भाई हमारे पास काफ़ी जैसे हमारे पास नोआ की किताब है उसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपने इंटरनेट सर्फिंग करनी है तो वहाँ से भी आपको टॉपिक्स के ऊपर जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन द GSA कि वी सी के डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो आर्ट्स के लोग हैं, जो मैनेजमेंट साइंसेस के लोग हैं, दे यूज्ड टू कम आप कि अच्छा हमने बायोलॉजिकल साइंसेस को तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ फिजिकल साइंसेस को तैयार करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन मैं स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ कि भाई आपके पास कोई रूम नहीं है किसी भी पार्ट को छोड़ने का। अगर आप पार्ट को छोड़ेंगे तो दैट मीन्स कि आपका जो 20 नंबर का सवाल है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आएगा। वो इसी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सवाल आता है, पार्ट A हो सकता है, B हो सकता है, C एंड इट कुड बी D एज वेल। सो बेसिकली किसी भी पार्ट को चॉइस के ऊपर छोड़ना ये सबसे बड़ी हमाकत होती है और ये इसको अक्सर जो है हम डिस्करेज करते हैं। सो फोकस ऑन कि अच्छा जो बेसिक चीज़ें हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की, फूड साइंसेस की, जो बहुत आसान है, कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं होती, उनको अंडरस्टैंड करके आप जो है एज अ स्टडी मटेरियल जो है लेक्चर्स को के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। एज अ रिसोर्स बुक जो है वो नोआ की किताब के अंदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप फर्दर करना चाहें तो आप किसी भी टॉपिक को आप जो है वो इंटरनेट सर्फिंग के ज़रिए से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव रिगार्डिंग द जनरल साइंस एंड एबिलिटी।